हाँ जी। तो इस संसार में दो प्रकार की व्यवस्थाएं काम करती हैं, क्योंकि इस संसार में जो तीन सत्ताएं हैं उनमें से दो चेतन सत्ताएं हैं और एक जड़ सत्ता है। ठीक है जी। ईश्वर, जीव और प्रकृति। प्रकृति जो है वो जड़ है, ईश्वर भी चेतन है और जीव भी चेतन है। इस संसार की रचना का जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन का जो मुख्य है वो ये है कि जीव के कर्मों का फल उसे प्राप्त हो। इस निमित्त से परमात्मा ने प्रकृति के तत्वों से इस संसार की सृष्टि के निर्माण किया। अब इस संसार में जब परमात्मा ने निर्माण ही केवल इस निमित्त से किया है कि जीवों के उनको कर्मों का फल दिया जाए, तो इसलिए ये बात स्पष्ट है कि परमात्मा के ही द्वारा उन सब जीवों के शरीर, उन शरीरों से जुड़ी हुई उनकी आयु और उन आयु के साथ में शरीर से जुड़े हुए जो भोग हैं, उनको भी परमात्मा ने ही उनके कर्म फल के लिए तय किया। शेर मांस खाएगा, गाय घास खाएगी, ये शेर ने और गाय ने तय नहीं किया, ये परमात्मा ने तय किया। और वही शेर जो मांस खाता है वो किसको मार के मांस खाएगा? तो जो शाकाहारी हैं या जो मांसाहारी भी हैं, जो उससे कमजोर हैं, जिन पर उनका दांव पड़ेगा, जो उसकी पकड़ में आ जाएगा, उनको वो मार के खा जाएगा। शेर तो चीते को भी मार के खा जाता है, कुत्ते को भी मार के खा जाता है, किसी को भी मार के खा जाता है, गाय को भी मार के खा जाता है, बकरी को भी मार के खा जाता है। तो ये जो उन जीवों के स्वभाव हैं सबके, उन सब स्वभावों को परमात्मा ने ही तय किया। इसी प्रकार से जो छोटे छोटे कीट पतंग हैं, जो छोटे छोटे जीव हैं। हाँ जी, फिर से किसी का कॉल आ गया, एक सेकंड के। हाँ, ये जो छोटे छोटे कीट पतंग और जीव हैं, मधुमक्खी या मक्खी, मच्छर आदि जितने भी हैं, जो मनुष्य के लिए लाभदायक भी हैं और मनुष्य के लिए हानिकारक भी हैं। बहुत सारे तरह के कीट पतंग हैं, इनमें से बहुत सारे मनुष्य को लाभ पहुंचाते हैं, बहुत सारे मनुष्य को हानि भी पहुंचाते हैं रोग के रूप में। इन सबको भी निर्माण जो किया शरीरों का, वो भी परमात्मा ने किया। तो ये परमात्मा ने जो निर्माण किया इनके शरीरों का, और इनके द्वारा प्रसारित होने वाले जो रोग हैं, उन रोगों का तो इसका भी नियंत्रण किसके पास में है? इसका नियंत्रण भी परमात्मा के ही पास में है। इसके बाद जो अनेक प्रकार की पारिस्थितिक जो गतिविधियां हो रही हैं, यानी चंद्रमा की गति से ज्वार आ जाना समुद्र के अंदर, और इस प्रकार के वायुमंडल के दबाव के कारण से चक्रवाती तूफानों का बन जाना, भूचालों का आ जाना, ये भी कौन नियंत्रित कर रहा है? ये सारी गतिविधियां भी परमात्मा ही नियंत्रित करता है। मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है कि वो ज्वार ले आए समुद्र के अंदर, न मनुष्य की सामर्थ्य है कि पृथ्वी के अंदर भूकंप लेकर के आ जाए। ये मनुष्य नहीं कर सकता, कोई और प्राणी नहीं कर सकता। केवल और केवल मात्र ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था चल रही है, ये परमात्मा के ही नियंत्रण में है। और इस बात को वेद के सब मंत्रों ने, यहां तक कि ऋषि दयानंद ने तो मंत्र का अर्थ करते हुए स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो इन सब अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, वैसे सब लोगों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है। तो जब निर्माण भी वही कर रहा है और इनकी गति भी वही प्रदान कर रहा है, और प्राणियों को उनके शरीरों में, जीवात्माओं को उनके भोग के अनुसार वही भेज रहा है, तो फिर हम ये कैसे मान लेते हैं कि किसी भी जीवात्मा का शरीर में आना तो परमात्मा की व्यवस्था से होगा, पर जाना अपने आप हो जाएगा? कुछ बार फोन कर रहा है, चल रही क्लास चल रही। तो ये व्यवस्था जो है पूरी तरह से परमात्मा के हाथ में है। इसमें कोई प्रश्न है तो पूछिए। आपने हैंड एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? ये फोन आ गया बीच में। आधिदैविक दुख, आधिदैविक दुख है, भौतिक दुख, उसका निर्माता कौन है, किस कारण से आता है?
नहीं, इसके कारण से नहीं आता है, इसके कारण भी नहीं आता है ये कोई। इसके कारण से नहीं आता है। ये कि अच्छा एक बात मतलब, दिल्ली के पास में कौन सी खदानें खोदी गई हैं जिसके कारण से दिल्ली में हर तीसरे दिन भूकंप आ रहा है? ऐसा नहीं, नहीं नहीं। अच्छा एक बात, ओहो, ऑक्सीजन का या पृथ्वी का इम्बैलेंस हो गया, लेकिन भूकंप किसकी व्यवस्था से आया? मनुष्य की व्यवस्था से या परमात्मा की व्यवस्था से? अरे आपने कर्म था, उसका कर्मफल दिया, लेकिन किसने दिया? परमात्मा ने दिया, आपने खुद ने दिया? आपने, चलो मान लेते हैं खनन करने की वजह से हुआ, तो ये कर्म किसका था? मनुष्य का। फल किसने दिया? नहीं नहीं नहीं, मैं कहना नहीं चाह रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे कहना नहीं चाह रहा, मैं स्पष्ट रूप से पूछ रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न है मेरा, कि मनुष्य ने आपके, चलो आपकी बात को मैं वरीयता देते हुए इस बात को एक बार के लिए मान लेता हूं कि मनुष्य ने जो ज्यादा मात्रा में खनन आदि दोष उत्पन्न कर दिए पृथ्वी के अंदर, उसके बावजूद भी जो भूकंप आया वो मनुष्य के हाथों आया या परमात्मा की व्यवस्था से आया? परमात्मा की व्यवस्था। परमात्मा की व्यवस्था से। कर्म का प्रभाव तो फल किसने दिया? ईश्वर ने दिया। आपके उस कर्म का फल किसने दिया? ईश्वर ने दिया है। ईश्वर ने दिया ना, तो बस बात ठीक है ना, यहाँ पर फल ईश्वर ही दे रहा है ना, वहां पर भी। आदिदेविक, इसको आदिदेविक दुख कहते हैं। तो एक बात, ये आदिदेविक दुख है। हाँ जी, हाँ जी। अभी तो यहाँ पर दो बातें आई। पहली बात ये कि हमने कोई कार्य किया, बराबर। ठीक है, आप कर्म फल को 3 हिस्सों में विभाजित कर रहे हैं, वहां तक ठीक है, लेकिन कहीं पर भी आपके मन में ये संदेह है कि फल हम खुद दे रहे हैं अपने आप को या परमात्मा दे रहा है, इस बारे में कोई संदेह है तो बताइए। हाँ, हाँ, अब सुनिए परिणाम क्या होता है, प्रभाव क्या होता है। पानी को, सुनिए, पानी को हाँ, अग्नि पर रखते हैं तो वो उबलता है, बराबर। ठीक है। पदार्थ का ये गुण आपने बनाया या परमात्मा ने बनाया? तो परिणाम किसकी व्यवस्था है? परमात्मा की। बात खत्म हो गई। परिणाम, प्रभाव, हर चीज परमात्मा की ही व्यवस्था है, आपकी व्यवस्था उसमें कुछ नहीं है। कुछ नहीं। तो आप उसको प्रभाव कह के मानो, परिणाम कह के मानो, कर्मफल कह के मानो। मच्छर ने आपको काटा, मच्छर के काटने से आपको मलेरिया हुआ, अब ये आपकी व्यवस्था है, परमात्मा की व्यवस्था है? उसी मच्छर ने आपके घर के 4 और लोगों को काटा, उनको मलेरिया नहीं हुआ, आपको हो गया। आपका भोग था मलेरिया का, इसलिए आपको हो गया, उनका नहीं था इसलिए उनको नहीं हुआ। मच्छर ने तो बराबर सबको काटा, उसका योगदान तो पूरा था, उसने तो जो छोड़ना था जहर वो सबके शरीर में छोड़ा। आपकी इम्यूनिटी आपके कर्मफल के कारण कम थी, आपकी इम्यूनिटी कम थी इसलिए आपको वो रोग हुआ। तो आपकी इम्यूनिटी कम होगी और दूसरे के शरीर में इम्यूनिटी ज्यादा होगी, ये आपने तय किया या परमात्मा ने तय किया? नहीं, बहन जी आप इस बात को थोड़ा सा इस रूप में समझिए, जो व्यक्ति जन्म से अंधा है, आप उसको ये कहोगे कि उसकी माँ ने विटामिन कम लिया था इसलिए वो अंधा पैदा हुआ? क्या आप कमाल की बात कर रहे हैं। तो फिर हाँ, वो बराबर है। आपका बात आपने, सही। देखिए जाति आयु ये भोग क्या मिलता है, है। आपको जो प्रश्न पूछे गए और जिस तरीके के उत्तर दिए गए हैं ना, मैं उनके साथ में 2-2 घंटे बैठ करके शास्त्रार्थ कर चुका हूं और उनके पास में कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ बकवास है। और अब हाँ, वो मेरे सामने शास्त्रार्थ के लिए आते भी नहीं है, डर के मारे। हाँ, बात वो ये है, बराबर। बात ये है, आप मुझे ये बतलाइए कि आपने कह दिया आपके कारण से आपकी इम्यूनिटी कम हुई, अच्छा जो बच्चा अंधा पैदा हुआ वो, उसकी माँ ने विटामिन नहीं खाया, आप ये कहोगे? ऐसा नहीं है। आपको रोग हुआ है तो रोग आपका भोग है, इसलिए हुआ है।
उस रोग के रूप में आप अपना कोई प्रारब्ध भोग रहे हो। शारीरिक कष्ट आपको मिलना है, वो मिल रहा है। बिल्कुल 100%, 1% भी इधर उधर नहीं, 100%। गांठ नहीं है, एकदम सरल रेखा है। ना 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 ना, गांठ नहीं है। सुनिए बहन जी, मेरी बात समझिए, ये गांठ नहीं है, एकदम सीधी रेखा है। हमें जो भी सुख और दुख प्राप्त होता है वो हमारे ही किए हुए किसी कर्म का फल है, जो परमात्मा की व्यवस्था से नियत किए हुए समय पर हमको मिलता है। इसमें आपका कोई वश काम नहीं करेगा, इसका समय परमात्मा ही तय करता है। आप इसमें कोई भी हेरफेर नहीं कर सकते, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। मुंबई में जुलाई मुंबई के अंदर जुलाई 2006 में बरसात हुई। जो लोग सुबह के समय अपने ऑफिस गए थे, बिल्कुल बढ़िया नहा धो करके साफ सुथरे बढ़िया अपना व्हीकल लेकर के, शाम को लौटते समय उन विचारों में से बहुत सारे लोग जो बाढ़ में बह गए, जिनका पता भी नहीं चला, उन लोगों ने, आपको क्या लगता है, असावधानी करी थी? नहीं। ये बरसात असावधानी के कारण से हुई थी कि हमने मौसम खराब कर दिया इसलिए ज्यादा बरसात हो गई? नहीं। या फिर उस दिन जितने लोग घर से निकले थे सारे मारे गए? नहीं। ये परमेश्वर की कर्मफल की व्यवस्था है। हाँ बराबर, जाति आयु जिसका जिसका वहां प्रारब्ध था वो गया, जिसका नहीं था वो बच गया। 2-2 दिन बाद लोग निकल के आए। अभी जो भूकंप सीरिया में आया, 6 दिन बाद एक 4 महीने की बच्ची निकली जीवित। कैसे निकली? उसका भोग है, और जिनका भोग नहीं था वो 1 सेकंड में मारे गए। तो इसलिए ये पूरी व्यवस्था परमेश्वर के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में लेश मात्र भी नहीं है। मनुष्य के हाथ में कब तक है कि आज मैं आपके सामने बैठ के सत्य बोल रहा हूं, या मैं आपके सामने बैठ के असत्य बोल रहा हूं, ये व्यवस्था मेरे हाथ में है। अगर मैं सत्य बोलूंगा तो मुझे सत्य का फल मिलेगा, अगर मैं असत्य बोलूंगा तो असत्य का फल मिलेगा। लेकिन अगर मैंने असत्य बोल करके ये सोचूं कि नहीं अभी मैंने असत्य बोल दिया, अब मैं सत्य बता देता हूं, तो उसमें कोई जो घटती बढ़ती वाला लेन देन वाला चक्कर है वो नहीं है। जो असत्य बोला उस कर्म का फल मुझे मिलेगा ही, मिलेगा। जो सत्य बोला उसका फल भी मिलेगा, जो असत्य बोला उसका फल भी मिलेगा। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। और जाति आयु भोग भी समझ में आ जी गया। बताइए बताइए बताइए। हाँ, हाँ। जी। हम्म। अच्छा, इस सेंटेंस का उत्तर आप खुद दोगे, देखो अभी 1 सेकंड में। इस सेंटेंस का आप खुद उत्तर दोगे 1 सेकंड में। वायु परमात्मा के वेग से वेगवान है, या मनुष्य के वेग से वेगवान है, या अपने वेग से वेगवान है? बात खत्म हो गई, उत्तर मिल गया आपको। कोई गांठ नहीं है, बहुत सरल है, बहुत सीधा है। गांठें लोगों ने लगा दी मनों में, हम तो सीधा कर रहे हैं, केवल सरल कर रहे हैं, बहुत सरल है। हाँ पूछिए। हम्म। हम्म। परमात्मा ने। सीधी सी बात है, आखिर में भी ईश्वर है और पहले भी ईश्वर है। समवर्तत अग्रे, वो अग्रे भी था, वो पश्चिम भी रहेगा, वही था वही रह जाएगा। हम बोलते हैं ना, हिरण्यगर्भ समवर्तत अग्रे, वो सबसे पहले मौजूद था, हमारे और आपके होने से पहले मौजूद था। हम और आप तो शरीर धारण करके अब आए हैं, वो तो न जाने कितनी सृष्टियों को देखता है, बनाता है, चलाता है हमेशा से। वो तो अनंत है, अनादि है। तो इसलिए परमात्मा ही एकमात्र साक्षी होकर के हमारे कर्मों के बही खाते रखता है,
और वही हमें फल देता है। हम चाह करके भी उसकी व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकते। इसको बुला लो, सागर है, वो आ जाएगा यहाँ पे। इसकी व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकते, ये परमेश्वर की ही व्यवस्था है। जब एक बात बतलाइए, वायु परमात्मा के वेग से गतिमान है, तो अगर किसी ने लिख दिया कि पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल, अच्छा, जिन्होंने ये कहा कि ये परमात्मा की व्यवस्था नहीं, उनसे यूं कहना कि कल एक गुलाब का फूल आप बना के लाओ बिना पेड़ के। ला सकता है कोई? एक गेहूं का दाना कोई तैयार कर सकता है इस संसार में? एक चावल का, अनाज का दाना कोई तैयार कर सकता है इस संसार में? नहीं कर सकता। ये परमात्मा की ही व्यवस्था है, परमात्मा की भी नहीं है, परमात्मा की ही व्यवस्था है। इसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता संसार। किसी ने प्रश्न किया है, एक प्रश्न मैं पढ़ नहीं पाया, वो किसी ने प्रश्न पूछा है, कुछ परमात्मा पूछा था, क्या पूछा था, एक बार बोल करके पूछ लीजिए। किसी ने प्रश्न किया था। हाँ जी, आपका माइक जो है म्यूट है, आप जरा इसको अनम्यूट करके पूछिए। नहीं, वो तो मेरा प्रश्न नहीं था वो। नहीं, किसी और का था जिन्होंने हाथ उठाया अभी, वो अनम्यूट करके पूछिए अपना प्रश्न। किसी ने लिख करके भेजा था। चलिए, और कोई प्रश्न है अभी? नहीं, वो तो अभी क्लियर हो गया है। तो पंडित जी, हाँ जी, उसमें ऐसा लिखा है परमात्मा क्या होता है। हाँ मेरा प्रश्न नहीं है, शांतिलाल वाढेर का है। हाँ, परमात्मा क्या होता है? ऐसा लिखा है। परमात्मा, देखिए, परमात्मा इस संसार को रचने वाली, चलाने वाली और इसका कल्याण करने वाली सत्ता का नाम है। थैंक यू। वाह, तो परमात्मा का जो कार्य है वो कर्मफल में भी आ जाता है। इसका संचालन, सृष्टि के पालन करना, विनाश करना, ये सब उसमें आ जाता है। सब कुछ। हमारी व्यवस्था सिर्फ हमारे कर्मों तक लिमिटेड है, और हमारे कर्म भी, जो हम ये कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, वहां आप ये समझ लीजिए कि स्वतंत्र कौन है ये भी ऋषि ने बतला दिया है स्पष्ट रूप से। स्वतंत्र वो है जिसके अंतर्गत या जिसके अधीन उसके शरीर, इंद्रियां, प्राण और अंतःकरण, अर्थात जो योगी है वो स्वतंत्र है। सब स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य शरीर धारण करने से हम स्वतंत्र नहीं हो जाते। तो हमारे कर्म जो है वो पूर्वाग्रह ग्रसित हैं, परिस्थिति ग्रसित हैं। हमने कोई चीज अच्छी देखी, अच्छी देख करके उसे प्राप्त करने की इच्छा हो गई हमारे मन में, हमने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई नहीं देख रहा था, हमने वो उठा ली। पूर्वाग्रह ग्रसित होके हुआ ना ये काम। हाँ जी, हाँ तो जी। स्वतंत्र किधर है? हमें डॉक्टर ने मना किया था मिठाई मत खाना, हमने खा ली, अच्छी लगी तो हम सब स्वतंत्र नहीं है, योगी स्वतंत्र होता है। बराबर जी, अवश्य में वो भोक्तव्यम कर्म शुभ शुभम। हाँ जी, हम करते हैं वही भोगना पड़ना है। कर्म बिल्कुल करने से पहले सोचना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। 1 घंटा और हो गया। बहुत कुछ निकल गया मन में से। कमल भाई, कमल भाई, हाँ, धन्यवाद आचार्य जी, आपका बहुत बहुत नमस्ते। नमस्ते। कालिका जी, ये नंबर ऐड किया ना, ये नंबर है ना, मैं लिखवा